नमस्कार, हमारे चैनल पे आपसे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों से अभी हम बता दें कि मेरा हस्बैंड आया था मेरे दुकान पे, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं सारी बातें बताऊंगी क्या क्या हुआ। और मैंने उसका व्हाट्सएप नहीं ब्लॉक किया है, नंबर चालू है उसका। तो मेरे दुकान पे आया और जैसे ही आया आधा लीटर आना मैं ये नहीं पता रहा आधा लीटर रहा कि 1 लीटर कब है नहीं अरे तो ज्यादा 1 लीटर का ठंडा लाया था, मैंगो वाला था। और क्या लाया था यार, वो लौंगलता था, 6 लौंगलता लाया था, जिसमें से एक उसी को मैंने दिया था पीने के लिए। और 5 मैंने उधर फेंका है, उधर रोड के किनारे, वहाँ सड़क है ना जो पेड़ दिख रहा है, मैंने वहाँ फेंक दिया। और फेंका मैंने क्यों, आप लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ। पहले मेरे दुकान पे आया, फिर बैठा कुर्सी पे, तो फिर मैंने पानी दिया। हमारे दुकान पे बहुत सारे कस्टमर थे, लड़कियाँ आ रही थी जा रही थी, फिर बैठा था। उसके बाद मेरी तबीयत, मैं कल कोर्ट से आई हूँ, तभी से मेरी तबीयत जो है ख़राब है और मैं लेटी ही थी। उसके बाद एक लड़की आई थी सीखने, बस एक ही आई थी, तो उसकी एक सहेली भी आई थी साथ में। तो जैसे ही आया तो हमारी फ्रेंड को बोल रहा था कि जाओ कहीं घूम आओ। तो मैंने उसको मना किया कि नहीं यार, कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठो, शांत मार के कहाँ जाओगी। वो नहीं गई। फिर हमने कहा कि आप लोग सिलती रहो। नहीं, मैंने दिया था उसको कपड़ा कटिंग कर लेंगे, मैंने कपड़ा कटिंग करते रहो, मैं अपने लिए दवा लेके आती हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगी कैसे क्या करना है। तो फिर मैंने उसको, वो कपड़ा कटिंग कर रही थी, मैं गई थी अपने दुकान के सामने, एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मैं अपने लिए दवा लेने गई थी। तो मैं दवा लेने गई, मुझे तो नहीं पता था। जैसे ही मैं आई, लड़कियाँ वैसे मेरे दुकान से निकल के बाहर जाने लगी। तो हमने कहा कि क्यों जा रही हो इधर, तो बोली कि नहीं दीदी आप बात कर लो, मैं जा रही हूँ। हमने कहा नहीं इधर आओ। तो मैंने उसको बहुत बुलाया, वो आई नहीं। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड, बाद में मैं बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड उससे क्या बोला था, उस लड़की से। फिर मैं दवा लेके, लड़की बाहर जा रही थी, तो फिर मेरे को बुलाई, तो यहीं आई। फिर मैंने उसके पास कॉल किया, हमने कहा आओ, तो बोली कि दीदी आप बात कर लो। फिर हमारे बगल में कपड़े की दुकान है, तो लड़कियां वहाँ जा बैठी थी। तो हमने एक बार कॉल नहीं रिसीव की, दोबारा मैंने कॉल किया, तो बोली कि आपकी मजाक, बोली कि आपके लिए मैं साड़ी ले रही हूँ, आप बात कर लो जीजा से, मैं आपके लिए वहाँ से साड़ी ले रही हूँ। हमने कहा नहीं मेरे पास साड़ी है, आ जाओ दुकान पे। तो बोली कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड बैठा थे, बात में मतलब बोल रहे हैं कि फैसला कर लो, ये कर लो। अच्छा आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या मैं पागल हूँ जो मैं जौनपुर जाती हूँ घूम घूम के? जब मैं कल गई तब वहाँ क्यों नहीं फैसला हुआ? आ जाके मेरे दुकान पे जज ने, जब मेरे ही पास अगर फैसला करना था तो फिर कोर्ट में क्यों गए? तो यहाँ दुकान पे ही आके फैसला कर लेते ना। जब कोर्ट में फैसला कोर्ट करेगी तो फिर मेरे दुकान पे आने का क्या मतलब? यहाँ आके क्यों तेल लगा रहे हो? और उसके बाद फिर 6 लौंगलता लाया था, 1 लीटर ठंडा लाया था, मैंगो वाला था, उसके बाद रखा हुआ था। तो लड़कियों से बोल रहा था कि आप लोग खा लो, वो लोग बोली कि नहीं दीदी खाएंगी तब हम खाएंगे, तो मैं नहीं खाई, फिर वहीं पड़ा था वैसे ही। और उसके बाद वो लड़कियां उधर चली गई, मेरे मुझसे बात में, मतलब ऐसे बात बहस हो गई। फिर उसके बाद पता है मुझे क्या बोला कि पहले बात करते करते मेरा शटर गिरा दिया दुकान का। बोल रहा है कि चिल्ला के मत बात करो, मुझसे ज़्यादा वो चिल्ला रहा था। जब वो चिल्ला रहा था ना, मेरे पूरे बाजार के आदमी औरत जो भी थे सब बाहर निकल के देख रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुझे इज्जत ही उछालना है तो अपने घर पे रह के उछालना है। जब तू कोर्ट कचहरी किया तो मेरे दुकान पे क्यों आता है बार बार? तो फिर मेरे दुकान पे आया, फिर इतना सब तांडव हुआ। उसके बाद फिर क्या बोला है मुझे, जाते जाते खड़ा हुआ, उसके बाद बोला कि मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा को अगर कुछ होता है, अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ होता है तो मैं तुझे और तेरी माँ को तेरे मायके में आके मैं फूंक दूंगा। तो फिर मैं रोकी नहीं, मैं बोली निकल धीरे से, दुकान से निकल, तो तुरंत निकल, यहाँ तेरी रहने की ज़रूरत नहीं, निकल तुरंत। फिर मैंने उसको दुकान से निकाला,
मैंने कहा निकल, तुरंत निकल, आके दुकान के बाहर खड़ा हुआ। उसके बाद फिर हमारे एक बगल के भैया हैं, तो मतलब सुबह ही हमारी मौसी की लड़की है, वो बोली कि मैं अगली वीडियो में बताई हूँ कि उसकी मौसी है और मेरी मौसी की लड़की है, वहाँ जहाँ उसकी मौसी है वहाँ मेरी मौसी की लड़की की शादी हुई है। वो बताए कि चांदनी तेरा पति आया है क्या? मैं कही नहीं दीदी मुझे नहीं पता। तो बोले कि मुंबई से आए हैं क्या? हमने कहा मुंबई से, कल मेरा वहाँ कोर्ट में बुलाया था, मुंबई से आए हैं। तो बोले कि लगता था वही थे, क्योंकि आए थे अपनी मौसी को लेके जा रहे थे। मैंने सोचा कि इधर देखेंगे, लेकिन चोर मुँह तो चोर हुआ है। वैसे जाता था तो दीदी से मिलता था, जब चोर हुआ है तो कहाँ से देखेगा दीदी की तरफ मुँह नहीं किया। दीदी हमारी मतलब देख रही थी कि देखेंगे, बोलेंगे, आएंगे, दीदी की तरफ नहीं देखा। तो दीदी मुझसे कॉल की, बोली कि ऐसा ऐसा है, आपका पति है। तब उसके बाद जब यहाँ आया, फिर हमने कहा तुरंत निकलो, तो सुबह ही बोली कि देखो जाता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद जब यहाँ तांडव किया तो मैं घर पे, हाँ मैं बात हो रही थी, शटर गिरा दिया मेरा। फिर शटर गिरा दिया मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, क्या करने के लिए। अगर मैं सोच रही थी कि अगर बदतमीजी करेगा तो मैं हाथ पैर तुड़वा दूँगी, क्योंकि मैं इतने गिरी नहीं हूँ। मैं भी सोची चलो ठीक है, अपना पति है, ये सब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आके दुकान पे क्यों तांडव कर रहा है? जब केस लड़ रहा है तो केस लड़ना, एक तरफ केस लड़ रहा है, एक तरफ पालिश मार रहा है, क्या सोच रहा है? फिर जब कल कचहरी में गया था तो फिर आज दुकान पे आने का क्या मतलब था? ठंडा पिला के पालिश मारने आया है? ठंडा में आँख नहीं देखी हूँ, खरीद के नहीं खा सकती मैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, निकला बाहर। मैं घर पे कॉल की, मम्मी और बगल के भैया आए, तो बगल के भैया से पूछ रहा है, बगल के भैया बोले कि जलाएगा तू, चाची को जलाएगा, जला। तब उसके बाद फिर मम्मी खड़ी हुई, मम्मी बोली कि अगर मुझे जलाते हैं तो अपनी मम्मी पापा को जलाते हैं, अगर हमको जलाते हैं तो अपने माँ बाप को जला रहे हैं ना, जैसे मैं वैसे उसकी माँ बाप। तो उसके बाद फिर तब नहीं बोला, एक भी बार बोल रहा है, उससे पूछ रहा है कि तू कौन है। हमने कहा, मेरी मम्मी बोली कि आप नहीं पहचानोगे। तो क्या बोलते हैं, मम्मी बोली कि सिर्फ अपने रिश्तेदार को पहचानोगे ना, यहाँ के लोगों को क्यों पहचानोगे? तो मैं बोली कि वो लड़का जो आया था, वो लड़का मेरे ससुराल में जाके 4-4 दिन गोभी गुड़वाता था, छोटे भैया के साथ जाके रहता था। तो हमने कहा कि जब जाके रहता था तब नहीं देखे थे कि कौन है? तो बोल रहा है मैं पहचान नहीं रहा हूँ। ऐसे जब इसका बाप मारा था मुझे, तो मेरे बड़े पापा का लड़का लेके गया था, उसको बोला था कि मैं इसको नहीं क्यों तुम लोग हमारे रिश्तेदार को नहीं पहचानते हो, केवल अपने रिश्तेदार को पहचानते हो? तो बोला कि मैं नहीं पहचान रहा हूँ। उसके बाद जब मतलब ये समझ लो झगड़ा होने वाला था, कॉलर पकड़ा होने वाला ही था, मेरा हस्बैंड भाग गया, यहाँ रुका नहीं, भाग गया। तेरे माँ बाप मर जाएंगे तो क्या मेरे माँ बाप अमृत का घरिया पी के आए हैं क्या? किसके माँ बाप कब मर जाए कोई नहीं जानता है। तो मैं ये सबसे सीधी बात ही, बार मेरे दुकान पे ये जब से केस चल रहा है ना, 2 बार आ चुका मेरे दुकान पे। मैं कहती हूँ जब केस चल रहा है आने की क्या ज़रूरत है? क्यों आ रहे हो? या तो केस ही कर लेते, केस ही लड़। अब क्या बोला है, चलो अब मैं 10 दिन पे तारीख पड़ेगी। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, 10 दिन पे तुम चलोगी तो मैं भी जा सकती हूँ, चलो तुम भी तो कमाओगे, कमाने जा पाओगे। मैं तो 10 दिन रह के कुछ तो कर लूँगी। मान लो लड़कियाँ हैं, समझती हैं, वो लोग समझ लेंगी, 1-2 दिन दुकान बंद रहेगा, चलेगा। तुम मूली पालक बेचो, घर पे रहो, पता चलेगा। फिर उसके बाद झगड़ा इतना हुआ कि पूरा सब गांव के मार्केट के लोग जुट गए एकदम। फिर उसके बाद जुट गए, लड़की को उसको मेरा हस्बैंड भेजा था कि जाओ उधर, मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है, तुम लोग चली जाओ। तो उसको मैं बुलाई, मैं समझ नहीं पाई, मैंने बार कॉल भी किया, नहीं आई। तो उसके बाद में आई, जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ तो बाद में बोलने लगी कि दीदी जब आप गई थी दवा लेने तो आपके हस्बैंड हमसे 2-3 बार बोले कि तुम लोग चली जाना थोड़ी देर के लिए घूमने, हम लोग कुछ ज़रूरी बात करेंगे। क्यों? कोर्ट में ज़रूरी बात नहीं हुआ, जज के सामने ज़रूरी बात नहीं हो पाई, मेरे दुकान में शटर गिरा के कोई ज़रूरी बात करना ज़रूरी है? ज़रूरी बात करने आया है। बोल रहा था कि बच्चा दे दो। हमने कहा बच्चा कहाँ से लाए हो? जब इतने दिन मैं बच्चे को लेकर रही, कभी 1 रुपये तो नहीं दिया बच्चे के लिए। आज बड़ा बच्चा वाला भाई है, बच्चा तो वहीं दे ही।
पालत हम ही दई तो ही दे बच्चा ले वही आई बेटा। बोल रहा है कि फाइनल कर दो। हमने कहा चलो कर लो फाइनल, 13 साल ज़िंदगी बर्बाद क्यों, ऐसे ही फाइनल कर देंगे। उसको डिवोर्स चाहिए। सबसे बोलता है कि पहले लाएंगे और उसके बाद लाने के बाद बच्चा ले लेंगे तब इसको ठिकाने लगाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मैं क्या करूं, मैं सही हूं या गलत हूं। दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, जो देखते हैं उनको पता ही होगा। मैं ये कह, सब सीधी बात एक ही है, जब केस चल रहा है तो बात क्यों करना चाहते हो, फिर आके तेल क्यों लगा रहे हो। सबसे बड़ी बात, मेरे दुकान पे आने की ज़रूरत ही क्या थी, क्यों आए दुकान पे। वो भी लड़कियों से बोल दिया, मुझे पता ही नहीं था। मैं दवा लेके आई, मैं कल कब का खाना खाई हूँ, मैं कल सुबह 10 बजे का खाना खाई हूँ। फिर मैं शाम को जब वहाँ स्टेशन पे उतरी थोड़ी देर, तो मैंने सोचा कि भूख प्यास बहुत तेज़ लगी है, तो मैंने ब्रेड लिया था। ब्रेड वही मैं खाई थी और पानी पी थी, मुझे प्यास बहुत लगी थी। और मैं शाम को भी नहीं खाई, आधा गिलास केवल दाल पी थी मैं। फिर आज भी मैंने खाना नहीं खाया। मैं वो था उसके सामने, मैंने 2 पैकेट बिस्किट लेके आई मैं, और उसके बाद मैं गई दवा लेके आई। फिर तब मैं नहीं खाई थी बिस्किट, उसके बाद मैं बिस्किट खाई हूँ, दवा खाई हूँ। और पता है क्या बोल रहा था, कल मैंने इतना सब वहाँ बोला, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था। तेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत नहीं ख़राब है, मैं भी तो दवा लेके आई हूँ। वैसे इतना नहीं पता था, कोई चिल्ला के बात कर रहा था। उसके बाद बोल रहा है कि तुम इतना चिल्ला रही हो, शटर गिरा दी है। हमने कहा इज्जत से शटर खोल दो, नहीं तो अभी हाथ पैर दोनों एकदम जाने लायक नहीं बचोगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे हम। नहीं तो इज्जत से शटर खोलो। मतलब अंदर से शटर कभी बंद होता नहीं, तो अंदर से पता नहीं जाम था क्या था, बंद कर दिया तो वो बंद किया, और मैं खोल रही थी, खुल नहीं रहा था। फिर मैंने उसको बोला तो वो शटर उसका सिटकनी ऐसे किया, फिर मैं ऊपर उठाई हूँ। बड़े इतने चिपियाना था तो अपने घर पे रखते, यहाँ आए थे इज्जत लूटने का। क्या इरादा था अब तुम जानो, काहे आए थे यहाँ पे। वो भी जो सीख रही थी उसको भी हटा दिए। फिर इतना चिल्लाहट हुआ जब शटर गिरा। फिर जब मैं निकली, मैं नहीं फेंकती, मैं ठंडा भी नहीं फेंकती, और जो है लौंग लता भी नहीं फेंकती। मैंने सोचा मैं नहीं खाऊंगी, जो लड़कियां उनको दे दूंगी, वो लोग खा लेंगी। लेकिन जब बोला कि मेरे माँ बाप को कुछ होता है तो मैं तुझे और तेरी माँ को आके तेरे घर पे फूंक दूंगा, जला दूंगा, तब मुझे गुस्सा आया। मैं निकली और तुरंत अपने दुकान से फेंकी जाके, ठंडा उधर गिरा रोड के उस पार। सब लोग देख रहे थे, ठंडा था। और 6 लौंग लता में 1 लौंग लता वो खाया था, 5 लौंग लता था, 5 मैंने पॉलिथीन में करके उधर फेंका हुआ है, अभी रास्ते में उधर गिरा हुआ है। मैं इस सबसे और पता है क्या बोल रहा था, मैंने कहा कि बोल रहा है कि घर वालों की चोरी से आया हूँ। अब आप लोगों से बताऊँ, कभी मुझसे बात करता था ना तो अपनी माँ बहन को देख के वीडियो बंद कर देता। अरे जब माँ और बहन को इतना शर्म है तो बात ही क्यों करता है। बोलता है कि मेरा बाप खर्चा देखे। बाप से शादी हुई, तुझसे हुई है, तेरे बाप को मैं क्या जानूँ। क्या शादी करते टाइम बोला था क्या कि मेरा बाप तुझे रखेगा, मेरा बाप खर्चा देखेगा। तो मैं समझती तो करती शादी, नहीं तो नहीं करती। बोल रहा था कि किसी से बताना मैं मत, किसी को नहीं मालूम है मैं चोरी से आया हूँ। हमने कहा बताने की बात, मैं यूट्यूब पे डालूँगी। सॉरी दोस्तों, मुझसे ये गलती हो गई, मैं अभी बहुत पछता रही हूँ। मैंने वीडियो नहीं बना पाई। मैं उस टाइम मैं झगड़े कर रही थी, कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो बनाती और आप लोगों को दिखाती मैं कितना तमाशा हुआ था यहाँ पे। आके यहाँ नौटंकी कर रहा है, बड़ा इज्जत वाला। बोला है कि जो हो गया सो हो गया, बहुत इंसल्टी हो रही। क्यों, मेरा कितना इज्जत किए हो, यहाँ से जौनपुर तक कितना इज्जत बनाए हो। तो कोर्ट कचहरी थाना अदालत सब कर लिए, तो अभी क्या बाकी। हमने कहा कि चोरी से आए हो या हकीकत में आए हो, मैं वीडियो में बताऊंगी कि मेरा हस्बैंड आया था।
मैं आज जहाँ जाने वाली थी सजाने, मैंने वहाँ मना किया तो बोल रहा है कि मैंने किसी से नहीं कहा, मैं जाके उस लड़की से पूछूंगा। जब मैं सामने फ़ोन लगवाई तो वो लड़की जा रही थी, वो मड़ई में बैठने जाती है ना, तो मड़ई में बैठने जा रही थी तो बोली कि दीदी मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूँगी, अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि आज उसकी बारात आने वाली है। बोली कि भाभी मैं बाद में बात करूँगी आपसे। पहले आगे आगे सब कुछ करेगा, बाद में बोल देगा कि मेरा दिमाग नहीं सही था, मेरा तबीयत नहीं सही था, फिर हम लोगों ने नहीं किया। बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं। तुम कुछ नहीं किया, जो कर रही हूँ सब मैं कर रही हूँ। पहले बोल रहा है कि मारा, अगर मारता ही तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पहले मारे पीटे, फिर घर से निकाले, फिर आगे आगे जाके केस कर दिए। तो आगे आगे तो तुम ही तो हाँ, अभी बोल रहा था कि अभी एक विदाई का केस किया, अभी 2 केस और करूँगा। हमने कहा 2 नहीं 4 जाके कर दो, किसी की डर नहीं है। मैं भी अब जाके इस बार कोर्ट में बात रखूँगी ना कि मेरे दुकान पे क्यों आके हमें परेशान करता है। जब केस चल रहा है तो केस लड़े, काहे मेरे दुकान पे किस लिए आता है? मुझे आता है मारने पीटने की धमकी देने, जान से मारने की धमकी देने। आके धमकी दे रहा है कि मैं तुझे और तेरी माँ को जान से मार दूंगा। बस मुझसे एक ही गलती हुई कि मैं कोई था नहीं तो मैं वीडियो बनवा लेती। लड़कियों को तो पहले ही भेज दिया कि आप लोग जाओ, मैं मुझसे उससे कोई ज़रूरी बात करना है। सुबह से आई हूँ, मैं सुबह से लेटी हूँ। कपड़ा देना था आज मुझे, मैं कपड़ा तक नहीं कटिंग की हूँ, ना सिलाई की हूँ, कुछ नहीं। ऐसे ही चलेगा, मैं क्या करूँगी मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि बच्चा मुझे दे दो। कहाँ से लाए हो बच्चा? इतने दिन नहीं बच्चा को पूछे, 1.5 साल से सब लोग मर गए थे तब नहीं पूछे, आज बच्चे याद आ रहे हैं। बच्चे से कभी बात नहीं करता, बच्चा ले जाएगा। और इसका बाप बच्चे का कपड़ा जला दिया था, अगस्त में मैं लेके गई थी, बच्चा ले जाएगा। हमने कहा कल का बच्चा जलाया, आज का कपड़ा जलाया, कल का मेरे बच्चे को जला दे। बच्चे को कई रुपए देता है बच्चों को ले जाने के लिए? तो बोला है मेरी बहन को बीच में क्यों घसीटती हो? तेरी बहन क्यों बीच में टांग लड़ाती है किसी के? इसकी जो बड़ी वाली बहन है उससे 2-2 बजे रात तक जाके छत पे बैठ के बात करता था अपनी बहन के साथ में। बोला था कि मैं कब बात किया था? जब इसका बाप और ये मेरा मोबाइल छीन लिए थे तब की बात बता रही हूँ। इसकी बहन उस टाइम आई थी, वही मेरा फ़ोन छीनवाई थी। जाके छत पे भाई बहन दोनों 2 बजे रात तक बात किए थे और उसके बाद अब मोबाइल छीन लिए मेरा। उसके बाद जाके वहाँ बात कर रहे थे। आज बोल रहा है कि मेरी बहन नहीं बोलती। क्या बोलती है बताओ? मैं ये कह रही हूँ मेरा हस्बैंड वाइफ का मैटर है तो तुम्हारी बहन क्यों बोलती है बीच में? और पता है झूठा ही बोल रहा है कि अगली बार आया था मैं तो शटर गिरा दी थी। बताओ, दिन में आया था दोपहर में और 4 लड़कियाँ थी, सिलाई सीख रही थी। बोल रहा है कि शटर गिरा दी थी। इतना तो बनता है, इतना झूठ बोलता है। बस इन लोगों को बस झूठ बोलना आता है, झूठ बहुत अच्छे से बोलेंगे। शादी से मेरे पीछे इतनी अच्छी रची जा रही है ना, सोचता है कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जाने दो। नहीं तो आज मैं बिना हाथ पैर का भिजवाती, फिर भी मैं सोचती हूँ चलो ठीक है जाने दो, अपना पति है। वही जैसे नीले ड्रम वाली की है ना, वो तो मतलब बोटी काटी, मैं हाथ पैर ही तोड़वा देती। लेकिन मेरा कलेजा इतना नरम है कि मैं तुरंत पिघल जाती हूँ। कोई मुझसे अच्छी मीठी बात करे तो मैं तुरंत पिघल जाती हूँ। मेरे अंदर बस एक ही कमी है। हमारी दुकान पे जितनी लड़कियाँ आती हैं सब बोलती हैं कि दीदी आपको देख के लगता नहीं है कि आप झगड़ा करती होंगी। किसी को शौक नहीं चढ़ा है झगड़ा करने का, कोई तन नहीं बना है कि झगड़ा करेगा। उसकी माँ, बहन, भाई, बाप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको समझा देना, इज्जतदार हो तो दोबारा दुकान पे हमें न दिखाई दे। नहीं तो अभी तो छूट गया ना। अगर मैं थोड़ा सा इशारा करती तो सब लोग खड़े थे, हाथ पैर तोड़ के तब भेजते और सब तैयार थे। जैसे ही गए ना सब लोग बोले कि बस आपका केवल इशारा चाहिए था, लेकिन आपने इशारा ही नहीं किया। बहुत बार की नौटंकी हो गई। हम लोग नौटंकी देखते देखते थक गए, क्योंकि 2-3 बार आके यहाँ दुकान पर नाटक कर चुका है, तो सब नाटक देख चुके हैं बहुत बार। इसलिए सब लोग बोल रहे थे, लेकिन हमने सोचा नहीं जाने दो, मेरा पति है। तो मैं तो इतना सोचती हूँ, मेरा पति क्या सोचता है मुझे?
वही मैंने पूछा रंडी वंडी रंडी वैसा सब नचनिया पतनी सब तो बना दिया, फिर कौन सा मुँह लेके अपने घर में रखेगा मुझे? जब मैं इतनी बड़ी रंडी बसी हूँ तो अपने घर में कैसे रखेगा मुझे? इज्जतदार लोग घर में रंडी कैसे रखेंगे? चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो नहीं बनाने वाली थी लेकिन अभी आया था। सच पूछो मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ, 2 ही रीज़न था। पहला कि मैं अपने घर से चोरी से आया हूँ, दूसरा मैं तुम्हें और तेरी माँ को जला दूँगा। 2 ही रीज़न था बताने का मेरा वीडियो में, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाती। और सबसे बड़ी गलती मैं बहुत पछता रही हूँ कि मेरा कोई कैमरा हैंडल करने वाला नहीं था। मैं मोबाइल हाथ में ली थी, नहीं सॉरी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। मैं दिखा दूँ, यहाँ झगड़ा हो रहा था, यहाँ पे जहाँ साइकिल खड़ी है तो लड़की की साइकिल है, ये जो दिख रही है बाइक का निशान पड़ा हुआ है, यहीं पे उसकी ही बाइक का निशान पड़ा हुआ है। बाइक खड़ा किया था, यहाँ बाइक खड़ा किया था और उसके बगल में झगड़े हो रहे थे। मेरा फ़ोन सिलाई मशीन पे था, नहीं तो मैं वीडियो बनाती। आप लोग भी देख लेते क्या तमाशा है। बोला तुझे और तेरी माँ को मैं फूंक दूंगा, इतनी बड़ी हिम्मत। शुक्र मनाए कि आज बच के चले गए, नहीं तो बिना हाथ पैर खा जाते। मेरी और बड़े आए मेरी माँ और मुझे फूकने हैं, केवल हाथ लगा देते तो मैं दिखा देती उनकी औकात, उनके हाथ में रख देती कि मैं क्या हूँ वो क्या है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना कि जब केस लड़ रहा है तो मेरी दुकान पे क्यों आता है तांडव करने, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? आता है मारने की धमकी देने, मारने आता है मुझे। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। मैं आज बाहर आके दुकान मेरा वहाँ पे है, साइकिल खड़ी है, जो लड़की आई है सीखने। अभी जब वो आया था तब एक लड़की थी, उसके बाद में एक लड़की आई है, वो साइकिल से आई है। जो आई थी पहले, जिसको बोला कि जाओ कुछ ज़रूरी बात करना, वो पैदल आई थी। ये तो बाद में आई हुई हैं, उनका साइकिल खड़ा है। मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दोनों लोग मशीन चला रही हैं तो आवाज़ नहीं आती, और मुझे एक स्पीकर लेना है वीडियो बनाने के लिए। और मैं दुकान पर जाऊँ तब मुझे याद हो, क्योंकि वो आया था मेरे दुकान पे 5-6 लड़कियां बारी बारी से, मतलब कस्टमर ही थे। अब लगन का टाइम चल रहा है, मैं बिजी ही रहती हूँ। अभी 2 लड़की और आ रही हैं कस्टमर मेरी, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि आ रही हैं कपड़ा सिलवाने, कपड़ा वपड़ा लेके आई हैं। कहाँ सिले तोरे का हो रहा? अरे यार बहुत टेंशन में है, बहुत जानला आवती बताई थे। अब तो कल मिले, कल 20 के चाहे ना कल, अब रात की सिलब। आज बहुत टेंशन में आई, जान लो उनसे भाई पूछ ले। मरा आदमी आई रहा, मरत रहा, आई रहा पूछा कितना झगड़ा, बहुत झगड़ा, ठंडा और देखे लौंग लता बा भाई रोडे गिरा बा। पूरा बाजार के मनाई देखे तमाशा, पूरा बाजार के मनाई मार देते न, तुमकर हम हथवा गड़ो तोड़वाई तब भेजवाई थे। उनकर हिम्मत रही हमें मार के जाते न, कहा था आई रहा धमकी देख तो का तोरे महतारी फूक दे भाई, हमारे बाप महतारी बाप के कुछ हो। अरे तोर महतारी बाप क्यों ठीका थोड़ी ले, तोर महतारी बाप कब मर जाए, हमारे महतारी बाप क्यों जाना था कब मर जाए? तोर महतारी बाप आज मर जाए तो तय हमें फूकाई। चलो कॉलेज बहुत दलित रहन, हम कहते जब तक केस लड़त है तो हमारे दुकान पे भी ना आवत है, केदा भी ना आवत है। तू सोचता है तेल लगावत है, तू हमारे मोबाइल फोन करता केदा भी फोन करता, केस लड़त है लड़ा ना। कल जब हम गए रहे 4 बार बुलाई के बाद, 4 बार बुलाई वीडियो बनाते रहे की, 4 बार बुलाई के बाद वही कोर्ट में। तो हम कहते जब 4 बार बुलाई के कहे तू तुम्हारा वकील गायब रहे, जब मैडम उठ गई तब आई है, खाली यहाँ साइन करवा लेने। हम गए रहे दिन भर, सवेरे 7 बजे गई, 8 बजे रात क्या हम पागल है, खाली गए वहाँ साइन करे हम। जब तू गलत नहीं है तो ओका हाजिर हुआ ना, कहीं भागत है यार तरह तरह। गलत नहीं तो आओ सामने लड़ा, सामने वही ना लड़ पाया, आया दुकाने पर लड़ाई तू हमसे। अब तो दुकान पर झगड़ा कर क्या पूछा है इनका, हमें पता नहीं। हमारी तबीयत काले से, हम जब से आए कोर्ट से हमारी तबीयत खराब। हम कल सवेरे खाना खाए हैं, सवेरे 10 बजे कोई कोटा में खाए रहे। हम दवाई लेके आए गए, हम दवाई आने गए तो इनसे कहा है कि हट जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेगा। तब इन पगला हमसे ना बताएं और उठ के चली गई बहरे। तब इनका बुलावा था, कहते हैं दीदी हम जाते हैं, जीजू बात कर हम जाते हैं।
हस्बैंड वाइफ बात बीच ये सोचिन कि दोनों जने के बाद उठ के चले गए। एंकर लगे फोन करते, फोन ना उठाएं, दोबारा उठाएं तो कहता कि हम तो अभी ना साड़ी लेते, कपड़ा वाले दुकान पर कहता हम तो अभी ना साड़ी लेते हैं। हम कहना मेरे साड़ी बात उड़ा साड़ी लेके। फिर बाद में आई तब बतावे लगिन कि हमें कहे रहन तू जा बहरे, हम आए तब दवाई खाए, दवाई आने गे रहे तो नहीं सिखाए रहन, बैठा रहे 3-4 दैया इनसे कहे ना कि चली जाओ, तब इन चली गई और इनका बुलाओ थे तो ही नहीं है। अब हमें पता ही नहीं इतना बड़ा गुल खिलावा नहीं डराई, मतलब ये सोचिन हस्बैंड वाइफ को बात कुछ बात करी भाई हम हट जाये और करे मारी हट गई। हम इनसे ये कपड़ा रख के गए ना, हम कहना वो तोहर कपड़ा अपने साइज के काट के सी ले गई। हम कहे अब इतना इंजॉय कि वो कपड़ा की दुकान पे बैठी हैं, पूरा झगड़ा खत्म हो गया तब आई। ये सच तो पागल है, ऐसा नहीं तो पागल।